हेलो एंड वेलकम टू द केम गाइड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग होने के साथ साथ केमो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ केमो सिलेक्टिव भी है। अभी केमो सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होगा? केमो सिलेक्टिव का मीनिंग होगा कि कोई दो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में किसी एक फंक्शनल ग्रुप को वहां पे रिड्यूस करना। मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हमारे पास में दो फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहाँ पे एक हमारा कीटोन ग्रुप और यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक होगा एसिड ग्रुप और एक होगा कीटो ग्रुप। तो ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ अगर मुझे दोनों को रिड्यूस करना हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को रिड्यूस करने के लिए मैं एक ही रिएजेंट यूज कर सकता हूँ, जो कि होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं वो यूज करता हूँ तो दोनों को ही अल्कोहल में वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन सपोज आई वांट टू चेंज, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, सिर्फ कीटो ग्रुप को मुझे रिड्यूस करना है। तो कीटो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा, जो कि होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, वो इस ग्रुप में, अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट को यहाँ पे लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, और उसे हम लोग ईथर में लेते हैं, क्योंकि ईथर यहाँ पे मीडियम का काम करेगा, एज ए सॉल्वेंट का काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे H3O प्लस मीडियम, जो कि प्रोटोलिसिस के लिए काम होगा। तो हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी मिलेगी, लाइक एसिड को वो टच भी नहीं करेगा, और वहीं पर जो कीटो ग्रुप होगा उसे हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और वी कैन से 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप को वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। सो दैट इज अ केमो सिलेक्टिविटी। तो दैट कॉन्सेप्ट इज केमो सिलेक्टिव। तो अब ये केमो सिलेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, यानी कि कौन से फंक्शन ग्रुप पे ये अटैक करेगा, कौन से फंक्शन ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन हमें मेनली यहाँ पे जानना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो ये रिएक्शन होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें? तो अगर हम लोग ये पर्टिकुलर सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि बोरान, उसके साथ साथ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन जो है वो बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे बोरॉन के पास में नेगेटिव चार्ज नहीं आके डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग एक ज्यादा हाइड्रोजन लेने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बियर हो रहा है, बिकॉज बोरॉन की वैलेंसी 3 है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के कारण एक एक्स्ट्रा बॉन्ड वो प्रेफर कर सकता है, और उसे स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास में सोडियम होगा। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, और इसमें हमें पता चल गया है कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अभी सेकंड चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव हाइड्रोजन है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्राइड। अभी हाइड्राइड किसे कहते हैं ये हम लोग जरा देख लेते हैं। तो हाइड्राइड एक ऐसी चीज होती है जिसे, मान लो कि अगर मेरे पास में एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन है और साथ ही साथ में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। वहीं पर अगर उस हाइड्रोजन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले और वहां पे एक प्रोटॉन बचता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। और वहीं पे हाइड्रोजन में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल ले, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्राइड। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्राइड। तो ये हो गया हाइड्राइड, जो कि नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। ये जो प्रोटॉन है कि जो पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अभी ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड हमें बोरॉन के साथ में आके, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाइड्राइड जो है ये बोरॉन के साथ में अटैच होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का काम करेगा।
और ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा। और किसी भी न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? न्यूक्लियस के पास जाना। न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो इसका वर्ड का मीनिंग है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग। तो इसका एक ही काम है कि न्यूक्लियस के पास जाना, और न्यूक्लियस के पास जाने के लिए ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होगा? कि जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होगा जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। फाइल शब्द का मीनिंग है लविंग, और जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है यहाँ पे डेल्ट नेगेटिव और यहाँ पे डेल्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे इजीली कोई भी हाइड्राइड आयन जो है वो इजीली अटैच हो सकता है, और अटैच होने के बाद यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है यहाँ पे H। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन बेयरिंग अ नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कहा जाएगा, तो ये बोरॉन के साथ में जाके यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा, और बोरॉन के पास में ऑलरेडी 3 हाइड्राइड और बचे हुए हैं, तो ये ऐसे एक एक करते हुए सभी के सभी हाइड्राइड को वहाँ पे ठिकाने लगा देगा। ठीक है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में तो नहीं जानना चाहते, लेकिन कुछ बेसिक्स भी बातें हैं जो इस रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो ये होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी कैसे काम करेगी। तो मैं अभी यहाँ पे जो कंटेंट है ये कंटेंट सब मिटा देता हूँ। आप अभी देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं अभी ये कंटेंट को आपके सामने वैनिश कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और कुछ नया आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग विद दैट। अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टिविटी की, अभी इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी बुक में रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी दिया हुआ है और इतना टफ भी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी सिलेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टिविटी कैसे काम करेगी। मान लीजिए कि मेरे पास में अल्डिहाइड ग्रुप है और मेरे पास में कीटो ग्रुप है। तो अल्डिहाइड ग्रुप में और कीटो ग्रुप में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिव कौन होगा? अगर मेरे पास में अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड हम लोग ले रहे हैं, ये अल्डिहाइड है, और साथ ही साथ में एक कोई सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है। तो इन दोनों में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ कौन जाना पसंद करेगा? तो यहाँ पे सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज हेयर वी हैव 2 हाइड्रोजन्स एंड हेयर वी हैव अ आर ग्रुप। तो आर ग्रुप जो है ये बल्की ग्रुप है, तो ये बल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट होगी, और स्टेरिक क्राउडिंग के कारण यहाँ पे हमें देख सकते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण यहाँ पे अटैक जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। साथ ही साथ स्टेरिक क्राउडिंग के साथ में हम यहाँ पे और भी एक पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई आर ग्रुप है। आर ग्रुप जो है नहीं बोलते बोलते ये प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ प्लस आर इफेक्ट भी दे सकता है। तो अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे? बिकॉज ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये जो CO बॉन्ड है ये पोलरिटी इसकी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे अटैक करने के लिए लेस चांसेस होंगे, क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये तो न्यूक्लियस जो है हमारा, सो कार्बन जो है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चाहिए हमें। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तभी जाके यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इतना कुछ एक्साइटेड नहीं रहेगा। तो वहीं पे अगर हम लोग बात करें कीटोन के बारे में, तो कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में दोनों साइड में आर ग्रुप होते हैं। एक तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ दोनों साइड से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे लेस पोलर बन जाएगा, जो कि लेस अवेलेबल होगा फॉर द H- अटैक के लिए। यानी कि अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्माल्डिहाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, और उसके बाद बेंजाल्डिहाइड। और वहीं पे अगर हम लोग कीटोन के बारे में बात करें, तो इसके बाद में जो आएगा वो होगा कीटोन।
अगर हम इसके बारे में कोई बात करें तो इसमें एसीटोन आएगा, इसके बाद उसके बाद आएगा एसिटोफेनॉन, और उसके बाद आएगा बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन भी इसकी रिएक्टिविटी की बात हो गई। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो अभी हम बात करेंगे इसकी सिलेक्टिविटी की। मान लीजिए कि हमारे पास में सोडियम बोरोहाइड्रेट है, फॉर एग्जाम्पल समझिए हमारे पास में सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये सोडियम बोरोहाइड्रेट जो रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कैसे करेगा उसके बारे में हम लोग एक ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कीटो ग्रुप भी है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है। ये कीटो ग्रुप भी है और अल्डिहाइड ग्रुप भी है, और इस रिएक्टेंट की आप रिएक्शन करते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। साथ ही साथ में यहाँ पे होगा ईथर, और ईथर क्यों यूज करते हैं हम लोग? ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा जो कि स्टेबलाइज करेगा बोरॉन को, और रिएक्टिविटी के लिए उसे स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे एसिडिक मीडियम H3O+। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट से लेंगे, जो कि हमारे रिएजेंट से उसे 1 इक्विवेलेंट लेंगे। तो 1 इक्विवेलेंट लेने के बाद में ये जो अटैक होगा, ये दोनों में से कोई तो भी एक फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा। चांसेस ये भी है कि यहाँ पे दोनों में से दोनों फंक्शनल ग्रुप को अटैक करे या फिर कीटोन को भी अटैक करे, यानी कि मिसमैच मेजर और माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स गारंटी यह है कि हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। ये अगर हम लोग देखने के बारे में सोचे तो आपको क्वेश्चन भी यही बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप है कि जो ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्शन विद दी हाइड्राइड के लिए, क्योंकि उसकी रीजन तो एक है होगी कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि प्लस आई इफेक्ट भी कम है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है ये अल्कोहल बन जाएगा, और अल्डेड हमें देता है प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। और कीटो ग्रुप रिड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यूज करने के कारण वो रिड्यूस नहीं होगा। तो ये हो गई उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात। तो अभी ऐसा कोई चांसेस है क्या कि अगर कोई ऐसे चांसेस है कि जिसमें हम लोग इसकी रिएक्टिविटी चेंज कर दें, तो ऐसा कोई एक रिएजेंट है क्या कि अगर मैं इसे यूज करता हूँ और मुझे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने के साथ साथ, ये आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, आपको यही एक्टिविटी मिलने वाली है देखने के लिए। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, ठीक है। तो मेनली चेंज ये होगा कि अगर आप 1 इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो 1 इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेने के बाद आपको पहले फॉर्माल्डिहाइड, फिर उसके बाद में अल्डिहाइड, फिर उसके बाद में एरोमेटिक अल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी, उसके बाद में कीटोन पे होगी, और कीटोन पे होने के बाद में फिर बाकी ये आप देख सकते हो, ये उसका रिएक्टिविटी का चार्ट है। लेकिन कोई ऐसा रिएजेंट है क्या, कोई ऐसा पर्टिकुलरली कंडीशन है क्या कि जिसमें हम लोग अल्डिहाइड के प्रेजेंस में होकर कीटोन को रिड्यूस करें? तो इसका नाम है लूचे रिएजेंट। लूचे रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें अल्डिहाइड के प्रेजेंस में भी, अल्डिहाइड होते हुए भी हम लोग कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा रिएजेंट बन जाता है फॉर द रिडक्शन। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है, सो ये कीटो ग्रुप हो गया आपका, और यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो आप अगर इसकी रिएक्शन करते हो लूचे रिएजेंट के साथ, तो लूचे रिएजेंट क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, और साथ ही साथ में हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक लिथियम सॉल्ट, कोई भी लिथियम सॉल्ट ले लेंगे, लाइक सेलियम क्लोराइड अगर हम लोग लेते हैं 7 टाइम्स H2O, उसके साथ में हाइड्रेट है क्योंकि, और यहाँ पे हम लोग लेंगे इथेनॉल एज ए मीडियम। याद रखिए यहाँ पे मीडियम हम लेंगे इथेनॉल, ठीक है। सो इथेनॉल लेने के बाद में रिएक्शन कंडीशन है -15 डिग्री सेल्सियस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो जी हाँ, जो आप सोच रहे हो वही आपको प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जो कीटो ग्रुप है उससे हमें अल्कोहल देखने मिलेगा, और जो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है वो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। सो दैट इज आवर प्रोडक्ट।
तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो आप भी एक वीडियो में और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वो आप सॉल्व करके देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो सेम टू सेम है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि एक रिंग है, रिंग के इस साइड में ये ऊपर है समझिए, और इस साइड में आपको देखने को मिला CHO अल्डिहाइड ग्रुप, और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा कीटो ग्रुप। तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड, ठीक है, और ये हो गया आपका कीटो ग्रुप। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ऐड कर देना है सोडियम बोरोहाइड्राइड और साथ ही साथ लिथियम सॉल्ट, यानी कि कोई भी लिथियम सॉल्ट अगर हम लोग इसमें यूज कर देते हैं, और साथ ही साथ मीडियम होगा हमारा इथेनॉल। वाटर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इथेनॉल मैक्स टू मैक्स यहाँ पे होना चाहिए। इथेनॉल वाटर और वी कैन से एक्वेस इथेनॉल अपन यूज कर सकते हैं, और -15 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल सकता है? तो नो डाउट यहाँ पे भी हमें सेम टू सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जो है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप वो अनरिएक्टेड रहेगा, क्योंकि हम लोग रिएक्शन कंडीशन जो है वो कीटोन के फेवर में यूज कर रहे हैं। और याद रखिए ये रिएक्शन क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी 2016 में, 2017 में, जो CSR नेट की एग्जाम होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एग्जाम रिगार्डिंग फॉर द गेट होती है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चांसेस ये है कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आ गए हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए हैं, तो बाकी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करके रखना है ऐसे रिएजेंट के बारे में कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रिएजेंट का नाम है लुचे रिएजेंट। ये रिएजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं, साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लैंथेनियम सॉल्ट्स, और साथ ही साथ में यहाँ पे टेम्परेचर भी -डिग्री में होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है। सो हम इसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट लेवल पे कर देते हैं बाय यूजिंग द नेगेटिव टेम्परेचर। सो ये कुछ रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम भी लुचे रिएजेंट है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक पड़ता है, अगर आप जेईई या नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आप IIT जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर CSR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि बेसिक लेवल से हम लोगों ने यहाँ पे जो मीडियम लिया हुआ है, वो मीडियम भी आप देख लीजिए, इथेनॉल एज ए मीडियम यहाँ पे रहेगा, जो इम्पोर्टेंट भी है। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लिए, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, इसकी रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा, लेकिन ये सिलेक्टिव ग्रुप पे काम करता है। तो अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड के और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में और भी कुछ वीडियो चाहिए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिए, मैं और भी एक वीडियो बना दूंगा तो इसके रिएक्टिविटी के बारे में। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए जो और भी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, मैं भी आपके लिए कोई कोई वीडियो डालते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।